शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे यहाँ धन की जो है हानि ना हो। तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो हम आपको पूरी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त हो, ताकि आप भी जो गलतियां करते आ रहे हो बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल ना करें, जिससे आपके यहाँ धन की हानि हो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पतिवार जो दिन है वो भगवान विष्णु यानी नारायण का दिन है और इस दिन कुछ ऐसे कार्य वर्जित हैं कि बिल्कुल भी हम सभी को अपने दैनिक दिनचर्या में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस एक दिन का हमें अवश्य बात को ध्यान पे रखते हुए बातों को रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे आर्थिक स्थिति, धन संबंधित, लक्ष्मी संबंधित समस्या शुरू हो जाती है अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि हम महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल भी अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप कोई भी महिला बाल धोती है तो उसके घर में धन की हानि होती है। तो बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल हमें बाल यानी अपना केस नहीं धोना चाहिए। दूसरा है कि हमें अपने घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। आप अगले दिन कर लीजिए, हफ्ते में किसी दिन भी करिए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन हम सभी को पोछा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोछा लगाते हैं बृहस्पतिवार के दिन तो भी आपके घर में लक्ष्मी की हानि शुरू हो जाएगी, यानी नारायण अप्रसन्न होंगे और आपके घर में धन की हानि शुरू हो जाएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि बृहस्पतिवार के दिन पोछा भी बिल्कुल ना लगाएं। तीसरा है कि हम सभी को अब यह ध्यान में रखते हुए अपने जो भी आपके जो यहाँ जो भी मनुष्य हैं, जो भी पति हैं, जो भी लगते हो रिश्ते में, उनसे बोलें कि वह बिल्कुल भी जैसे कि सेविंग होता है बिल्कुल ना करें, क्योंकि सेविंग या बाल कटाना इस दिन वर्जित माना गया है। ऐसा करने से भी आपके यहाँ धन की हानि होती है। तो ये भी बात हम सभी को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को रखना चाहिए। चौथी बात है कि हम सभी को खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन खिचड़ी बनाने से आपके यहाँ धन की हानि होती है। आप धीरे धीरे आपके यहाँ धन जो है बिल्कुल न के बराबर होता चला जाएगा और जो भी आपके यहाँ कार्य है, जो भी व्यापार है, जो भी नौकरी संबंधित समस्या है, वो समस्या तो नहीं रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है ना वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, क्योंकि बृहस्पतिवार विष्णु का दिन है, नारायण लक्ष्मी नारायण का दिन है। तो इस दिन कुछ चीजों को बिल्कुल वर्जित माना गया है। चौथा या पांचवा है कि हमें धोबी के यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस दिन ना तो हमारे द्वार पे धोबी आए और ना ही हमें धोबी के यहाँ जाना चाहिए। अगर हम धोबी के यहाँ जाते हैं इस दिन बहुत से लोग को जो पता होता है वह धोबी को बिल्कुल अपने द्वार पे आने नहीं देते। अगर आपके यहाँ भूल से भी धोबी आ जाता है और 2 बृहस्पति 3 बृहस्पति अगर ऐसा नियम बन जाता है तो आपके यहाँ दरिद्रता शुरू हो जाएगी, धन बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रीजन है कि धोबी के यहाँ न जाएं और ना ही यहाँ से वस्त्र लाएं, ना वस्त्र देने जाएं प्रेस करने या आयरन के लिए, और ना ही आपके यहाँ धोबी आए द्वार पे बृहस्पतिवार के दिन। धोबी के लिए तो शुभ होता है, लेकिन जो भी जजमान होते हैं, जो भी मतलब होते हैं कि जो धोबी के यहाँ जाते हैं, वह अवॉइड करते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल ना जाएं। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल निषेध है, और अगर इन चीजों में से जो मैंने आपको बताया है कोई भी कार्य करते हैं तो 3-4 बृहस्पति होते होते आपके यहाँ धन हानि शुरू हो जाएगी, दरिद्रता आनी शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी आपके यहाँ रूठ जाएंगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन कुछ कार्य बिल्कुल वर्जित, जैसे कि आप अगर बृहस्पति व्रत कथा भी पढ़ते होंगे तो उसमें भी एकदम साफ लिखा हुआ है जो चीज मैंने आपको बताया है। अगर आपने गोबर से घर लीप लिया, अगर आपने अपने केस धुल लिया, अगर आप धोबी के यहाँ चले गए, कुछ कार्य अगर आपने कई बृहस्पति कर लिया तो आपको स्वयं नारायण नाराज हो जाते हैं, लक्ष्मी नारायण हो जाती हैं और आपके यहाँ लक्ष्मी छिन्न होने लगती हैं। तो ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। और बृहस्पतिवार का अगर बृहस्पति ग्रह आपको मजबूत करना है, लक्ष्मी की बढ़ोतरी करनी है, तो आप सभी पीले वस्त्र को धारण करें, चने गुड़ का भोग लगाएं विष्णु भगवान को, केले के वृक्ष की पूजन करें और इस दिन पीला चीज दान करें, गौ माता को गुड़ और चना खिलाएं। हो सके तो अगर आपके पास गुड़ चना नहीं है तो लड्डू भी चढ़ाएं। केले के वृक्ष की पूजन करें और भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करें, तुलसी पूजन करें, केला फल चढ़ाएं।
और बृहस्पतिवार के दिन हमें केला भी नहीं खाना चाहिए, पूरा ध्यान में रखते हुए कि हमें केला भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केले की हम पूजन करते हैं। तो इस दिन अवॉइड करना चाहिए कि हमें केला नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको चीज़ें बता दी कि बृहस्पतिवार के दिन हमें कुछ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अगर आपने कार्य कर लिया और आप जाने अनजाने भी कर लिए हैं, तो भी अगर आपके यहाँ कोई परेशानी, लक्ष्मी संबंधित समस्या शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने गलतियां करी हैं। तो बृहस्पति ग्रह आपका अगर मजबूत है तो भी आपको नहीं करना है, और अगर कमजोर है तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बृहस्पति यानी धन, जिसका भी बृहस्पति मजबूत होता है ग्रह, उसके यहाँ धन की आर्थिक स्थिति कभी कमी नहीं होती। तो विष्णु नारायण है, लक्ष्मी नारायण है। इस दिन कुछ कार्य निषेध, जैसे कि मैं भी पालन करती हूँ, पीले वस्त्र को धारण करती हूँ, पोछा बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, केस को बिल्कुल नहीं धुलती हूँ, अपने पति से भी बोलती हूँ कि जो भी शेविंग है बिल्कुल आपको नहीं करना है, ना ही आपको धोबी के यहाँ जाना है, ना धोबी आए। वह कार्य मैं अपने ऊपर भी आजमाती हूँ और करती हूँ, पूरा विशेष ध्यान रखती हूँ उस चीज़ का, क्योंकि कुछ दैनिक दिनचर्या में हमारी गलतियाँ होती हैं जिससे हमारे यहाँ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। नज़रअंदाज हमें इसे नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता चल जाए किसी बात की जानकारी को, तो उसे अवश्य निभाना चाहिए। इससे आपके जीवन का भी कल्याण होगा और आपके घर में लक्ष्मी की भी बढ़ोतरी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हर बार की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्रीमन नारायण।